हेलो, गुड मॉर्निंग। सिमी का भी क्लास चल रहा है और मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, उसके बाद लंच का प्रिपरेशन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मानसीज ब्लॉग। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी सिमी का क्लास भी ओवर हो गया है, तो वो अभी नहाने के लिए गई है। वो आ जाएगी तो फिर मैं जाऊँगी, फिर नहा के रेडी होके आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई और देखिए सिमी यहाँ पे क्या कर रही है। सिमी से हाय। हाय। से गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पे बैठ के बिल्ली खेल रही है। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। दरना 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 प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने लाज़े ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हो हमने लाज़े ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आप लोगों को मेरा गाना कैसा लगा? एक्चुअली मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो भी हम काम करते हैं ना, उसे शुरू करने के लिए हमें बहुत मुश्किल लगता है, मतलब बहुत डर लगता है। कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, कब करने से अच्छा रहेगा, कैसे शुरू करने से अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही करते करते थोड़ा टाइम ले लेके हम देर कर देते हैं, बहुत देर हो जाता है, पर वो काम शुरू ही नहीं हो पाता है। जैसे कि जब हम किसी को प्यार भरा खत लिखते हैं तो खत कैसे लिखें, कैसे इजहार करें प्यार का, तो उसके लिए भी वक्त लगता है। और जब एक छोटा सा परिंदा उड़ने की कोशिश करती है, शुरू करती है, उसका जो शुरुआत होती है उड़ने की, वो भी बहुत मुश्किल भरा होता है। वो डरती है, सहम जाती है, नहीं उड़ पाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये गाना मेरे दिमाग में आया तो मैंने गा लिया। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये गाना कैसा लगा। अगर ये गाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। आप लोगों को
मैंने कैसे गाना सीखा, कैसे शुरू किया, उस बारे में बताना चाहती हूँ। तो क्या आप लोग सुनोगे? तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे भी गाती हूँ, जहाँ पे भी गई हूँ, जहाँ तक पहुँच पाई हूँ, बहुत कुछ तो नहीं कर पाई हूँ, पर कुछ भी, अगर कुछ भी कर पाई हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मम्मी के वजह। जब मैं छोटी थी, 5-6 साल की होंगी, तब स्कूल जब जाती थी ना, तो स्कूल में राइम्स वगैरह सिखाया जाता था, स्टोरी वगैरह सिखाया जाता था। मेरे जो नानू थे वो मेरे लिए छोटा सा साड़ी लेके आए थे। तो मैं हमेशा क्या करती थी ना, स्कूल से आते ही वो साड़ी पहन लेती थी, नहा लेती थी, उसके बाद साड़ी पहन लेती थी। चौक जो स्कूल से लेके आती थी, कलर वाला चौक होता था, तो उससे क्या करती थी ना, घर पे वॉल पे ही लिखती थी, कुछ लिख देती थी। जो भी राइम्स वगैरह स्कूल में टीचर सिखाते थे, उससे मैं गाती रहती थी। तो मेरी मम्मी सुनती थी कि ये तो बहुत अच्छी गाती है, अच्छा लग रहा है इसका गाना सुनना, तो क्यों ना इसे गाना सिखाएं। तो फिर एक्चुअली मैं जहाँ की हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा स्कोप नहीं है, मतलब है, अभी है, उस टाइम पे इतना नहीं था, जितना अभी है उतना भी उस टाइम पे नहीं था। तो मेरी मम्मी फिर सोचती रही, पर किसी को बोल नहीं पाई कि मैं अपनी बेटी को गाना सिखाना चाहती हूँ। फिर स्कूल में डांस भी सिखाया जाता था, तो वो भी आके घर पे करती थी, अच्छा करती थी। तो मम्मी बोली कि मम्मी वो भी सोची कि चलो गाना नहीं तो डांस ही सिखा लेते हैं। तो उस टाइम पे एक टीचर आते थे, थोड़ा मतलब उनका एज 56-57 होगा उस टाइम पे। तो उन्हें बुला के मुझे डांस सिखाई। मैं जो रूम था जहाँ पे मैं सीख रही थी, उस रूम के अंदर ही सब यहाँ से वहाँ जाते थे, मतलब जाना आना उसी रूम से ही होता था। तो बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, डांस सीखने के लिए बहुत प्रॉब्लम भी हुआ। तो मेरी मम्मी बोली कि ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, आप तो गाना भी सिखाते हो, आप उसे गाना ही सिखाओ थोड़ा। छोटे छोटे जो भजन वगैरह होता था, डिवोशनल सॉन्ग्स, वो सब सिखाने की शुरू। मेरे बड़े पापा आके बोले कि यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़िक स्कूल खुला है, अगर बोलोगे तो मैं लेके दाखिला करवा दूँगा। तो फिर क्या हुआ ना, वो मुझे लेके गए, उस स्कूल को लेके गए। मैं जो भी हो सकता था वहाँ पे सीख के आती थी, और सरगम वगैरह सिखाते थे। पहले तो सरगम ही सिखाते हैं, तो सरगम वगैरह सिखाते थे। कभी भी मैं रियाज़ नहीं करती थी, तो मेरी मम्मी गुस्सा करती थी, तो क्या सीख के आती है, एक बार भी घर पे प्रैक्टिस नहीं करती है। मैं कुछ नहीं करती थी, रियाज़ पर नहीं करती थी, सुनती ही नहीं थी मैं। तो मेरे जो गुरुजी थे वो तब कोलकाता में ही रहते थे। वो हफ्ते में वही फ्राइडे रात को आते थे, नहीं तो सैटरडे दिन में आते थे। फिर सिखा के संडे ख़त्म करके संडे रात को फिर वो चले जाते थे। फिर 2-3 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो गया, तो वो फिर उड़ीसा आ गए। वो हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो मेरी मम्मी बोली बुला के सर को कि सर वो आपके पास जाएगी सीखने के लिए। तो सर बोले ठीक है, उसे ट्यूसडे को मेरे घर पे भेज दीजिएगा। तो मैं गई वहाँ पे भी वही हाल, सर जो सिखाते थे मैं वहीं पे गा के फिर आ जाती थी घर, कुछ भी रियाज़ वगैरह नहीं करती थी। तो मेरी मम्मी 1-2 साल के बाद ही मेरी मम्मी नानू से बोल के एक हारमोनियम मंगवा ली थी। मेरे नानू मुझे एक हारमोनियम दिए थे। अब तो गया था हारमोनियम, पर मैं उसे बजाना मुझे नहीं आता था, और रियाज़ तो मैं ऐसे ही नहीं करती थी। तो मेरी मम्मी बोली कि ऐसे ही सब यहीं पे रहेगा, घर पे सारी चीज़ होके भी तू रियाज़ नहीं करती है, तो क्या करूं। तो उसको भी थोड़ा मन करता था कि मेरी बेटी कुछ तो गाएगी, मैं सुनूंगी, पर मैं कुछ नहीं गाती थी।
तो वो गुस्सा करती थी हमेशा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा गाना सीखने लगी, पर कभी घर पे रियाज़ नहीं करती थी। तो मेरे घर के पीछे वाले जो आंटी रहते थे, उनके 2 बेटियां थी, वो मेरी दोस्त थी, उनकी छोटी बेटी मेरी दोस्त थी। तो वो दोनों गाना सीखते थे। एक मैम आ रहे थे उन्हें गाना सिखाने के लिए। तो मेरी मम्मी मेरे बड़ी दीदी को बोली कि उन्हें थोड़ा बुला के लाओ, मुझे बात करनी है कि वो आएंगे अगर सिखाने के लिए। तो वही हुआ, उन्हें बोले, वो आए सिखाने के लिए। फिर जाके मैं गाना सीखी। तो घर पे भी गाई, तो मेरी मम्मी सुनी, मम्मी बोली कि हाँ ठीक है। उसके बाद मैं हारमोनियम भी थोड़ा थोड़ा बजाने लगी, तो उसे अच्छा लगा कि हाँ मेरी बेटी अभी कुछ कर पा रही है। तो कोई भी सोच नहीं रहे थे कि मैं गाने को लेके आगे बढ़ पाऊँगी। सबको लगता था हाँ ऐसे ही सीख रही है, सीखने दो, क्या गाएगी गाना। छोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट की। फिर स्कूल से बाहर गई, मतलब स्कूल से सिलेक्ट होके स्टेट लेवल कंपटीशन जो होता है उसमें गई, उसमें पार्टिसिपेट किए। तो स्कूल से मुझे भेजे। फिर यहाँ से सिलेक्ट होके मैं मतलब फ़ाइनल राउंड के लिए भुवनेश्वर गई। उसमें मैं 3rd आई पहली बार। तो वो मेरी 5th क्लास था। घर पे फ़ोटो है, जब मैं घर जाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी मम्मी खुश थी, पर कभी भी वो जताई नहीं थी कि मैं खुश हूँ। वो बोली कि तू 3rd आई है, 1st आके दिखा। तो फिर उस वक्त तक मतलब म्यूज़िक क्या है, मैं गाना गाऊंगी या फिर मैं गाना गा रही हूँ, ये समझ मुझे नहीं थी। पर हाँ, मुझे एक गाना दे देते थे, मैं गा लेती थी, बस और कुछ नहीं। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई कि मेरी मम्मी का ये सपना है और मुझे ये पूरा करना है। तो पूरा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, कोशिश तो करना है। और इसीलिए मैंने शुरू किया, धीरे धीरे रियाज़ भी करने लगी। थोड़ी थोड़ी रियाज़ करती थी, पर मम्मी के डांट से, खुद नहीं करती थी। वो गुस्सा करती थी, डांटती थी, फिर जाके मैं करती थी। तो फिर स्टैंडर्ड 8 में गई, तो उसी कंपटीशन में मैं फिर से गई जाजपुर से। तो उस टाइम मैं 1st आई। तो उस वक्त जाके मेरे पापा, घर पे जो भी लोग थे, सबको लगा कि नहीं ये अच्छी गाती है, नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो अभी इसे सीखने देना चाहिए अच्छे से। तो फिर पहले जो गुरुजी के पास में, फिर क्या हुआ ना, वो आए मुझे सिखाने के लिए कि घर पे सिखाए। और उसके बाद मैंने क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा सीखने लगी। और उस टाइम तक मुझे समझ में आ गया था कि नहीं अभी मुझे रियाज़ करना है, ऐसे रियाज़ करते हैं। वो भी मुझे पता नहीं था कि कैसे रियाज़ करते हैं, कैसे मतलब रियाज़ करने से हमारा गला खुलेगा या फिर हम अच्छे और भी अच्छे गाएंगे। वो हम मुझे का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज कुछ हद तक गा पा रही हूँ और म्यूज़िक के बारे में मुझे कुछ पता है। तो सर मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, मैं आगे बोलूँगी आप लोगों को। इस म्यूज़िक स्कूल की तरफ से जो स्टेट लेवल कंपटीशन हो रहा था, उसमें मैं मतलब 4-5 चीज़ें थी, मतलब ओडिसी भी था उसमें, और वोकल क्लासिकल था, और भी 2 चीज़ है जो कि उड़ीसा में सिखाया जाता है, जैसे कि उसे हम बोलते हैं छांद चंपू। तो उसमें भी पार्टिसिपेट की थी। तो सारे चीज़ों में मैं 1st आई। इतना अच्छा करने लगी है तू, अभी अच्छे से रियाज़ कर। उड़िया का एक रियलिटी शो आया, तो उसमें भी पार्टिसिपेट की। फिर उसमें मैं एलिमिनेट हो गई। क्यों? एट दैट टाइम माई कॉन्फिडेंस लेवल वाज 0। मुझे मतलब बहुत डरती थी मैं, तो इसी वजह से अच्छे से नहीं। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कहाँ गई और क्या क्या सीखी, ये सब आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसे यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
बाय।